मुझे तो यही लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ चीटिंग हो रही है, जी। जबकि यहाँ पे 45% मुस्लिम वोटर्स है। ये जानते हुए भी महाविकास अघाड़ी अगर मुस्लिम कैंडिडेट अपॉइंट नहीं कर सकती यहाँ पे, तो ये तो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ चीटिंग हुई है। इतना कुछ किए तो हम लोग का भी फर्ज है कि उनके लिए थोड़ा स्टूडेंट पावर भी थोड़ा दिखावे हम लोग भी। अभी इतना कुछ स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं हम। महाराष्ट्र कॉलेज में हम लोग के सब लोग, तो महाराष्ट्र कॉलेज में भी हमको कुछ भी इशू होता है ना, तो फैयाज अंकल पहले आते हैं। जैसे पढ़ाई का मामला हो गया, फंक्शन हम लोग करते हैं। जैसे कॉलेज का तो हो गया, एरिया का हो गया, इसी एरिया में कुछ फंक्शन करने का रहा, क्रिकेट फुटबॉल वो सब का हेल्प करते हैं। स्टडीज़ में वक्फ बिल को लेके बात आई तब शिवसेना से विड्रॉ हो गई। जी। जब हमारे लिए हमारी माइनॉरिटी की बोलने की बात आई तब उन्होंने विड्रॉ कर लिया। अब हमारे एमएलए हमारे बीच से चुन के जाएंगे तो हमारे लिए जाके उस चीज़ में पक्ष में रह के बात करेंगे। वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना और प्यारा चैनल सेकुलर जनता। दोस्तों, इस वक्त मैं महाराष्ट्र के भायखला असेंबली हल्का में हूं और हमारे साथ कुछ नौजवान हैं। ये लोग फैयाज अहमद साहब जो ओवैसी साहब के प्रत्याशी हैं, इनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम इन लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ वजह है कि ये लोग ओवैसी साहब के प्रत्याशी फैयाज अहमद खान साहब के सपोर्ट में हैं, उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आमतौर पे मैं ओवैसी साहब के सपोर्टर जो देखता हूँ ना, उसमें अलग जोश दिखता है एकदम। आप लोग नौजवान हैं और वो जोश नहीं दिख रहा है हमें। सब जो है किनारे करते जा रहे हैं। बताइए, अगर किनारे होते रहेंगे तो ऐसे ही बढ़ते जाएंगे और मुस्लिम लीडरशिप जो है कमजोर होती जाएगी, जिसका डिमांड आप लोग कर रहे हैं। दिन भर के सब लोग। जी, क्या नाम हुआ आपका? शेख मोहम्मद फरहान। फरहान भाई, हाँ भाई, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। किस क्लास में पढ़ते अभी हैं? मैं 14th में हूँ। 14वीं। 14वीं। हाँ। लेकिन कोर्स होगा कोई बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं। जी भाई। क्या कुछ वजह है कि अभी पढ़ाई का अहम टाइम है, हाँ शायद मार्च अप्रैल में एग्जाम होगी जी। और ये इलेक्शन का सिलसिला अभी से अगर मैं जोड़ूं 20, 22, 23 दिन रिजल्ट तक में टाइम जाएगा। क्यों अपना टाइम इसमें स्पेंड कर रहे हैं? क्या इससे रिजल्ट लेना चाहते हैं? जी, हम लोग को ना चेंज देखना है। अभी हम लोग इतने मतलब हमारे डैडी के ज़माने से हम लोग अभी तक कुछ चेंज हुआ ही नहीं है। हम लोग चाहते कुछ चेंज हो, इसलिए हम लोग फैयाज अहमद सर के साथ सपोर्ट में आए हैं। हम लोग को मेन चेंज देखना है। कुछ चेंज हो रहा ही नहीं है, जैसे है वैसे ही चल रहा है। इतना रेप केस बढ़ रहा है, मोलेस्ट बढ़ रहा है, वुमेन पे इतना अत्याचार हो रहा है। चेंज कहाँ है? अब बदलापुर में केस हो गया, क्या हुआ? कुछ चेंज दिखा आपको? आपने वुमेन सेफ्टी की बात की। जी। बदलापुर का एक बैनर लगा कि बदलापुरा हाँ। हो गया, इनकाउंटर कर दिया गया जो उनके गुनाहगार थे। जी। उस इनकाउंटर को कैसे देखते हैं? खूब पीठ थपथपाई जा रही है। वो तो हो गया, वो तो जो रेपिस्ट के साथ हुआ है वो बराबर हुआ है, पर और भी हमें चेंज असद साहब देखना तो है। कहते हैं कि गलत हुआ। असद साहब तो कहते हैं कि गन से नहीं, बाय रूल से चलेगी, संविधान से चलेगी, बाय गन से नहीं चलेगी। आप उनके सपोर्ट में हो और कह रहे हो बराबर हुई, ये कैसे? मतलब सजा मिल गई ना उसको। स्टूडेंट के नजरिए लेकिन- से वो हाँ, अपना बता- स्टूडेंट के नजरिए से बता रहा हूँ मैं। स्टूडेंट, चूंकि वो रेप हाँ। स्टूडेंट के किए थे, उसके नजरिए से स्टूडेंट हाँ। का मानना है कि सही हुआ। हाँ, कि जी, गुनाह हुई, गुनाह की सजा, वैसा बोल रहे। कौन कौन नहीं बोले अब तक? कौन कौन बच गए हैं? भाई साहब, क्या नाम हुआ? अजीज नाम है, अजीज। अजीज भाई, हाँ, क्या करते हैं? मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, आईटा पास हूँ। आईआईटा, ग्रेजुएशन। हाँ, आईआईटा पास ग्रेजुएशन किया किया है। हूँ। हाँ। थोड़ा लाइट में आ जाइए तो बेहतर होगी। तो हमको ये बताइए, क्यों लगता है कि फैयाज अहमद साहब का सपोर्ट करना चाहिए स्टूडेंट विंग्स को भी और जिता के लाना चाहिए? इससे क्या तब्दीली आएगी स्टूडेंट के जीवन में? क्यों इंडिया में आप देख रहे हो इतने रेप केस हो रहे हैं और ज़्यादातर मुस्लिम लोग को जुल्म होता है। आए दिन मुस्लिम लोग को जुल्म हो रहा है, खुलेआम सड़कों पे रेप हो रहा है, लेकिन बीजेपी क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। जी, और अगर यही जगह कोई हिंदू संविधान में कोई करता है तो वो लोग का फट से बात दबा देते हैं और सबको पता है, लेकिन कोई आगे आगे बोलता नहीं है ये चीज़। तो ये सब कब तक चलेगा? और हमारा एरिया ऐसा है, मदनपुरा, नागपाड़ा, अगर आगे चल के ये सब चीज़ कंट्रोल नहीं हुई तो ये हमारे एरिया में आम हो जाएगा, जो कि हम लोग होना नहीं दे सकते। ठीक है, ये हर चीज़ हर जगह पे नॉर्मल होती जा रही है, तो हम लोग हमारा कंट्रोल लूज नहीं कर सकते। तो जहाँ तक के मेरे विजन में, मेरे को तो इतनी पॉलिटिक्स की नॉलेज है नहीं, जहाँ तक कि मेरी विजन में जो नॉलेज है, फैयाज भाई ये सब चीज़ पे बहुत आगे रहते हैं और वो हर चीज़ में मदद करते, फुटबॉल से लेके क्रिकेट से लेके गरीबों की मदद से लेके हर चीज़ में आगे रहते हैं। वहाँ हम लोग आज तक उन्हें डिससेटिस्फाइड नहीं किया, हर बार सेटिस्फेक्शन उनसे मिला है। और सबसे मेन नजरिया ये, रेप तो इतना आम हो गया, बीजेपी क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, खाली बोल रही है। और आए दिन मुसलमानों पे रेप, ये वो, इसकी बुराई उसकी बुराई, जय श्री राम बुलवाते, ये बुलवाते। तो ये सब चेंजेस चाहिए।
आगे चल के ये सब चीज़ कंट्रोल नहीं हुआ, अगर हमारे एरिया से कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ तो हमारे एरिया में भी ये सब आम हो जाएगा और ये हम होने नहीं देख सकते कभी। ये हिंदुस्तान है, जय श्री राम बोलवाता, इस तरह की बात करते हैं। अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि श्री राम जो है वो इमाम हिंद है। हाँ। तो इसमें बुरा क्यों जहाँ तक लगता कि है? मुझे पता है किसी का रिलीजन किसी को फोर्सफुली कुछ बुला नहीं सकता है, जी। ये बात आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ। तो ये कुछ लोग किसी एक लोग को पकड़ के गैंग बना के क्यों सब बोलते ये बोलो वो बोलो, इसका रीजन किसी बहुत का रिलीजन बड़ी बात भाई साहब ने किया। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, मेरा चैनल का भी नाम सेकुलर जनता है। सेकुलर मुल्क में किसी के ऊपर फोर्स नहीं किया जा सकता, किसी को दबाया नहीं जा सकता, किसी दूसरे मजहब के जो है नारे को नहीं लगवाया जा सकता है। ये वो देश है जहां अगर हमारे साथ कोई हिंदू भाई रहे और वो टीका लगा के है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और हम एक मुस्लिम हैं तो मेरे सर पे टोपी से भी दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो इनको ठीक करने की जिम्मेदारी, जो गलत लोग हैं जिनको नफरत होती है इनसे, उनको सजा दिलाने की जिम्मेदारी स्टेट की है, सरकार की है। मैं कुछ और भाई से बात करता हूँ। और एक बात बताइए, आपने जी। कभी ये सुना है जी। कोई मुस्लिम ग्रुप ने किसी हिंदू बंदे को पकड़ के बोला है अल्लाह अकबर बोलने? अब तक क्या आपने कभी ये सुना है? आप खुद बताइए, आपने नॉलेज से सुना है आपने कभी ये? हर बार तो सिर्फ यही सुनाया जाता है हिंदू पकड़ के मुस्लिम लोग पे फोर्स करते हैं, और ऐसा होगा भी नहीं क्योंकि हमारा रिलीजन तो ये बोलता ही नहीं है। और यहाँ तक कि जितनी मेरी नॉलेज है कोई रिलीजन ऐसा किसी को फोर्सफुली बुला नहीं सकता है। गलत बोल रहा हूँ? क्यों लग रहा है कि ऐसा होता है? चूंकि आजकल जो भी जुलूस निकालती है किसी भी धर्म के, मुस्लिम का भी मुहर्रम का जुलूस निकले, और अगर हिंदू पहली के बात भी तो कोई मुहर्रम भी में जुलूस नहीं निकलता। कई जगह पे हाँ, निकलते बोलिए। हैं, अगर हिंदू भाई के जुलूस रामनवमी या किसी और मौके पर निकलता है, दशहरा में इस बार निकला था, बहराइच में क्या हुआ वो भी आप जानते होंगे। क्या कुछ वजह लगता है कि दूसरे मजहब के धार्मिक स्थल या उसके मोहल्ले में जा करके इस तरह के उकसाने वाली बातें की जाती है? इससे नहीं लगता है कि उसको उकसाने से उनकी श्रद्धा भी पूरी नहीं हो रही है, आस्था पे भी चोट हो रही है? बराबर। आप दूसरे को नफरत फैला करके, दूसरे के लिए बुला बरा करके आप जो है आस्था को तो तार तार कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? नौजवानों में ये गड़बड़ियां क्यों पनप? और जहाँ तक के देखा जाए तो कितने लोग मुस्लिम होते नहीं है लेकिन करने के बाद बोलते हम लोग मुस्लिम है, और बाद में जब उस पर वेरिफिकेशन होती है तो उन्हें पता चलता है ये मुस्लिम नहीं है। तो आप लोग इतना हिंदुस्तान में सब फैलाओगे, कोई और मजहब का भी करके बोलेगा मैं मुस्लिम हूँ, और बाद में सामने आता है मुस्लिम, तो वो बात को दबाई दी जाती है, वो बात को आगे आज तक के लेके नहीं आई। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा इसका रीजन क्या है? बीजेपी क्या करती है? क्या करती है बीजेपी? क्या करती है आप बताइए। मेरा मैं तो आपसे पूछने पूछ का रहा हूँ काम ना, है। ये सरकार बीजेपी की है ना, तो बीजेपी क्या करती है? देखिए, एक पत्रकार होने की हैसियत से मैं ये नहीं कहूंगा जो आप कहलवाना चाहते हैं, हाँ। क्योंकि मैं सेकुलर जनता नामक चैनल चलाता हूं। जो आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी बांटने की काम करती है, धर्म का उन्माद फैलाता है, वो मैं कहना नहीं चाहता। आप हमको ये समझाइए कि क्या कुछ वजह है नौजवान आज के दौर में इस तरह के काम करने में, गलत दिशा में जो है ना आतुर हो रहे हैं, दूसरे धर्म को नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं। आखिर इसका बीज कहाँ से बोया जा रहा है? इसका बीज नफरत। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें सब मिल के रहते हैं, सब भाईचारा होता है। कुछ लोगों की वजह से सब बदनाम होते हैं। कुछ जो लोग होते हैं 100 में से 5% 10% वो लोग गंद फैलाते हैं, उस वजह से सबका नाम खराब होता है। ये एक मेन रीजन हो सकता है इसका। एक्टिविस्ट है, मतलब बहुत काफी लोगों की हेल्प करते हैं, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है भाई, जी। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की हेल्प करने में आगे रहते हैं। और अच्छा रही बंदा बात जो हम यहाँ पे बाइकल्ला की बात कर रहे जी। हैं, तो फैयाज अहमद खान को भाई चुनने का रीजन एक ये भी है कि भाई आप सुबह 12 बजे जाओ या रात के 2:30 बजे जाओ, उनके घर पे उनके फैमिली वाले या वो खुद पर्सनली आपके लिए अवेलेबल रहेंगे ही। और कोई पूरे इंडिया में आप कोई एमएलए के बारे में ये बात नहीं बोल सकते। चलिए भाई, क्या नाम हुआ आपका? साजिद। आपको देखा मैं पीछे आए थे और अचानक गायब हो गए। फोन आ गया था, बोलिए ना। अर्जेंट कॉल आ गया था। हाँ, क्या लगता है MIM पिछले बार यहाँ पिछड़ गई थी, हाँ। वारिस पठान ये कैंडिडेट बात जो टॉप पहले पे जीत रहेगी, चुकी थी, ये बात टॉप पे रहेगी। इस बार टॉप पे रहेगी। टॉप। क्या कुछ वजह दिखता है? फैयाज भाई हमेशा सबके लिए खड़े रहते। तुम रात के 3 बजे उनको फोन मारेंगे हॉस्पिटल आओ, तो वो हॉस्पिटल आके तुमको तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। वो ऊंचा नीचा नहीं देखते। तुम रात के 3 बजे ऑफिस आओ, फैयाज भाई को फोन करो, रात के 3 बजे फैयाज भाई ऑफिस पे आएंगे तुमसे मिलने। फैयाज भाई का कोई PA नहीं है, कोई कुछ नहीं है। फैयाज भाई से मिलने के लिए तुमको डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है। भाईखला क्षेत्र के मेन मुद्दा क्या है जो मेन अब तक जो मुद्दा- है पिछले जो विधायक रहे हैं, वारिस पठान साहब को भी इंक्लूड कर लेता हूँ, उनके बाद वाले यामिनी यादव को भी इंक्लूड कर लेता हूँ, इन लोगों ने कौन से काम नहीं किए जिसकी वजह से आप लोग बदलाव? हर किसी ने अपना अपना काम किया है, सबका अलग है देखने का नजरिया, हमारा भी देखने का नजरिया अलग है।
सब ने अपना पुराना जो गया वो गया, अभी जो अब आ रहा है उसका हम देखना चाहते हैं। अब फैयाज भाई हम लोग के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, इसके लिए आज हम लोग फैयाज भाई के लिए खड़े हैं 24 घंटा। जी अभी हमेशा हमको ज़रूरत पड़ती है उनको, अभी उनको ज़रूरत है तो हम खड़े रहेंगे, 24 घंटा खड़े रहेंगे अपना सब कुछ छोड़ के, 20 दिन की, बोलेंगे तो हम आएंगे, क्योंकि वो हमारे लिए वैसा काम करता है। अभी मेरा भाई एडमिट है हॉस्पिटल में, जी तो उनके लिए वो आधी रात में भी वहाँ पहुँच के खड़े रहते हैं, उनका ट्रीटमेंट देखते हैं। अभी ब्लड नहीं मिल रहा था, वो ब्लड अरेंज करा के दे रहे, वो हर चीज़ कर रहे। मैं उनका कुछ वैसा लगता नहीं हूँ, नॉर्मल इंसान ही हूँ। आमतौर पे महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स पे नौजवान कम बोलते हुए दिखते हैं। एक सवाल मेरे मन में उछाल मार रहा है, वो भी मैं पूछ ही लेना चाहता हूँ। ये जो सीट है इस पे 15 कैंडिडेट हैं या 16, उसमें 12 उम्मीदवार मुस्लिम हैं। नहीं लगता है कि 200 भी वोट बटी तो 500 1000 और ये कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बटेंगे और इसका नुकसान जो है फैयाज अहमद या सेकुलर पार्टी को हो हर जाएगी। पार्टी में कोई ना कोई 10-15 खड़ा ही रहता है। ऐसा सोचेंगे तो कभी कोई नहीं जीतेगा। जी हर किसी को एकता बना के चलना पड़ेगा, तभी कोई ना कोई जीतेगा। देखो अब ऐसा मेन बात सोचेंगे। ये है कि अगर आप लोगों के लिए खड़े रहोगे तो लोग आपके लिए खड़े रहेंगे, अब अगर आप लोगों लोगों का के लिए नजरिया कुछ अलग किए है। हो तो आपको भी लोगों का वोट मिलेगा, बटेगा नहीं। ऐसा है, हम क्योंकि फैयाज अंकल ने कभी हम लोग के लिए कोई चीज बांट के या गिन के या सोच के कभी नहीं किए। अगर हम लोग उनको हकीकत में आधी रात में भी फोन करेंगे ना तो वो हमारे लिए हमेशा हाजिर है। आप लोग स्टूडेंट हैं, किस तरह से आप लोग कंपेन कर रहे हैं? क्योंकि आमतौर पे मैं एक मीडिया कर्मी की हैसियत से जैसे ही किसी के मुंह के सामने माइक देता हूं और उनसे पूछता हूं तो वो बताते हैं कि मैं यूपी से हूं, बिहार से हूं। कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये जो है यहाँ के लोग हैं और इनसे हम वोट की बात करें? कैसे कर पा रहे हैं? क्या स्ट्रेटेजी बनाया आप लोगों ने? हम लोग को ऐसा है कि बस हमको जाके लोगों को समझाना है कि देखिए, अगर आपका भी देखने का जिसकी जो मन की बात रहती है वो हम नहीं जान सकते, पर लोग कितने लोगों को कोई लोग जो फैयाज अंकल को पसंद नहीं करते क्योंकि उनको मालूम नहीं है। अगर वो हम उनको बताएंगे कि वो ऐसे हैं सबके लिए खड़े और हमारी यूथ के लिए हमको अभी कुछ करना है, क्योंकि हमारे आगे जो भी आएगा उन लोग को इतनी नॉलेज नहीं रहेगी ये सब की कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो हमको हमारी यूथ को बचाना है। तो हमारे को अभी जो दिख रहा है वो हमारे लिए फैयाज अंकल बहुत है, क्योंकि वो सबको समझते हैं और सबका अच्छा ही करते हैं, वो कभी किसी में भेदभाव नहीं रखे। तो हमारा ये मानना है कि हम उनको ही जिताएंगे और हमारी यूथ को भी ये बोलेंगे कि आगे अगर हम नहीं, हमको कुछ हो जाता है, हम दुनिया में भी नहीं रहे, तो फैयाज अंकल के लिए हमेशा आधी रात को भी खड़े रहना, क्योंकि वो हमारे लिए खड़े रहे। नहीं, आप लंबी उम्र जिए, ऐसा मेरा खुदा से दुआ है। तो दोस्तों, तमाम तर यूथ लोगों ने मिला हमसे और बेवाकी से अपनी बात को रखा। आमतौर पे कहा जाता है कि महाराष्ट्र में यूथ जो है पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन जिसने भी रखा बेवाकी से अपनी बात को रखा। पूरी बातचीत आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, अगर इस तरह के वीडियो आपको और भी चाहिए, जहाँ जहाँ मजलिस के प्रत्याशी है महाराष्ट्र में, वहाँ से अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर किया कीजिए, जिससे हमारा हौसला अफजाई होता रहे। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।